Hello बच्चों, let's read the question. The question says if Fresnel's biprism experiment as held in water in spite of air, then what will be the effect of fringe width? इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि हमारा जो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, ओरिजिनली हम उसको एयर में कंडक्ट करते हैं, तो अगर एयर की जगह हम उसको वाटर में रखेंगे तो इसका चेंजेस क्या होगा फ्रिंज विड्थ में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा वेवलेंथ का। जो इक्वेशन होता है, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक लाइट वेव है तो सॉरी एक वेव है, तो इस वेव का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, ये होता है इक्वल टू सी बाय न्यू। तो यहाँ पे सी क्या होता है? सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जिस मीडियम से हमारा लाइट ट्रैवल कर रहा है वो है हमारा स्पीड, और फ्रीक्वेंसी ये है न्यू, है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास फ्रेंसेल्स का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो हमें पता है कि फ्रेंसेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारा जो फ्रिंज विड्थ होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ बीटा, ये होता है सिंपली इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा होल डिवाइडेड बाय ए म्यू माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या होता है? ए होता है डिस्टेंस हमारा बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द प्रिज्म, इनके बीच का डिस्टेंस। बी होता है हमारा डिस्टेंस प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा बी हियर। लैम्डा ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हमारा इनकमिंग वेव का वेवलेंथ है, और म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और अल्फा है हमारा द प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर हम सारे अगर सारे हम जो अगर हम फॉर्मूला को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो उसमें ए बी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और अल्फा, ये सारे क्या होंगे फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप? ये तो कांस्टेंट्स रहता है। तो अगर ये कांस्टेंट्स है, इसका मतलब अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है, वो है वेवलेंथ। क्योंकि अगर हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सिर्फ हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मीडियम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम एयर टू वाटर। तो अगर एयर से वाटर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो ना ही वैल्यू ऑफ ए बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्रिज्म ऑफ एंगल का प्रिज्म का एंगल चेंज करेगा, लेकिन मीडियम चेंज करने से हमारा वेवलेंथ चेंज होता है। क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ अ गिवन वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। अगर वो एक मीडियम से और एक मीडियम के थ्रू पास करता है, देन दूसरे मीडियम के उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो इसमें सिर्फ हमारा वेवलेंथ ही चेंज होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और हमें पता है कि वेवलेंथ क्या होता है? सी बाय न्यू। ठीक है, तो अगर हम एक लाइट वेव ले, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है और हमारे पास दो मीडियम है, वाटर मीडियम है और एयर मीडियम है, देन हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी सेम रहता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वेवलेंथ एयर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो अगर हमारा वाटर में हमारा वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग लाइट वेव कम हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फ्रिंज विड्थ, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो हमारा फ्रिंज विड्थ की क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमारा वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।